वोकैबुलरी वाली क्लास जिसका इंतजार आप सभी को हमेशा रहता है। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से वर्ड आपके डिक्शनरी में ऐड होने वाले हैं। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले वर्ड है टर्न कोट। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से कीजिए, मैंने उच्चारण लिख रखा है टर्न कोट। टर्न कोट का हिंदी मीनिंग होता है दल बदलू या विश्वासघाती। कोई विश्वास तोड़ देता है ना, तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्न कोट। इसके सिनोनिम्स होते हैं डिफेक्टर, इन्फॉर्मर, कॉन्स्पिरेटर। डिफेक्टर, इन्फॉर्मर, कॉन्स्पिरेटर। टर्न कोट के सिनोनिम्स होते हैं ये। सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स, उससे मिलता जुलता वर्ड। डिफेक्टर, इन्फॉर्मर, कॉन्स्पिरेटर। इसके अपोजिट वर्ड है अडहिरेंट। इसके एग्जाम्पल है एवरीवन न्यू ही इज अ टर्न कोट। सभी जानते थे कि वह एक दल बदलू है। एवरीवन न्यू ही इज अ टर्न कोट। सभी जानते थे कि वह एक दल बदलू है। तो हमारा पहला वर्ड है टर्न कोट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दल बदलू या फिर विश्वासघाती, जो हमारा भरोसा तोड़ देता है, या कभी किसी और के साइड होगा तो कभी किसी और का साइड होगा। इस तरह के इंसान को हम टर्न कोट कह सकते हैं, दल बदलू। अगर हमें टर्न कोट याद नहीं आता है तो हम उसे डिफेक्टर कह सकते हैं या फिर इन्फॉर्मर कह सकते हैं, कॉन्स्पिरेटर कह सकते हैं। ये हम कह सकते हैं टर्न कोट की जगह पे, क्योंकि टर्न कोट का सिमिलर वर्ड ही ये सारे होते हैं। इसलिए मैं एक वर्ड के 3-3 सिनोनिम्स देती हूँ, ताकि आप एक भूल भी जाते हो तो आपको एक हमेशा याद रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में अच्छे से लिख ले। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैटल। फैटल देखिए यहाँ पे अच्छे से उच्चारण कीजिए। फैटल, फैटल यानी कि हानिकारक, घातक या फिर जानलेवा। कोई चीज हमारे लिए जो हानिकारक होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती है, तो हम उसे इंग्लिश में कह सकते हैं फैटल। इसके सिनोनिम्स होते हैं कैलामिटस, फैटफुल, इनक्यूरेबल। कैलामिटस, फेटफुल, इनक्यूरेबल। इसके अपोजिट होते हैं हार्मलेस। फैटल के सिनोनिम्स होते हैं कैलामिटस, फेटफुल, इनक्यूरेबल, और अपोजिट होते हैं हार्मलेस। एड्स इज अ फैटल डिसीज। एड्स एक घातक बीमारी है। एक डिसीज का नाम है एड्स। एड्स इज अ फैटल डिसीज। एड्स एक घातक या फिर हानिकारक या जानलेवा बीमारी है। तो फैटल का मतलब ही होता है हानिकारक, घातक या फिर जानलेवा। अगर हमें फैटल याद नहीं आ रहा तो हम इसके जगह इसके सिनोनिम्स को भी यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि फिजूल खर्च या अनावश्यक, असाधारण, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है। फिजूल खर्च को इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट। अगर हम एक्स्ट्रावेगेंट हमें याद नहीं आ रहा तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम एक्स्ट्रावेगेंट की जगह अबसर्ड, एक्सेसिव, लेविश, ये तीनों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रावेगेंट के सिनोनिम्स ही होते हैं अबसर्ड, एक्सेसिव, लेविश। इसके ऑपोजिट होते हैं ऑर्डिनरी। ऑपोजिट होंगे ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रावेगेंट के ऑपोजिट हो गए ऑर्डिनरी। शी गॉट वेरी एक्स्ट्रावेगेंट टेस्ट। उसकी पसंद बहुत खर्चीली है। शी गॉट वेरी एक्स्ट्रावेगेंट टेस्ट मतलब वो बहुत खर्च करने वाले सामान को ही पसंद करती है, तो हम उसे कह सकते हैं शी गॉट वेरी एक्स्ट्रावेगेंट टेस्ट। उसकी पसंद बहुत खर्चीली है। या फिर शी गॉट वेरी लेविश टेस्ट। उसकी पसंद बहुत खर्चीली है। तो हम इसके सिनोनिम्स का भी यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट की जगह पे। तो अगर आपको एक्स्ट्रावेगेंट नहीं याद आ रहा तो आप उसकी जगह अबसर्ड, एक्सेसिव या फिर लेविश का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन सबका मीनिंग होता है फिजूल खर्च या फिर अनावश्यक। नेक्स्ट है हमारे रिइंस्टेट। रिइंस्टेट का हिंदी मीनिंग होता है बहाल करना या फिर से नियुक्त करना। मान लो किसी को आपने कंपनी से निकाल दिया और फिर से उसे नियुक्त करना है, फिर से दूसरे एम्प्लॉय को या फिर वही एम्प्लॉय को नियुक्त करना है। फिर से नियुक्त करने को हम इंग्लिश में कह सकते हैं रिइंस्टेट। रिइंस्टेट। इसके सिनोनिम्स होते हैं रिप्लेस। अगर आपको रिइंस्टेट याद नहीं आ रहा तो आप उसकी जगह रिप्लेस का यूज कर सकते हैं, रिन्यू का यूज कर सकते हैं, प्लस रिस्टोर का भी यूज कर सकते हैं। रिइंस्टेट अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आप उसके सिनोनिम्स को भी जानना चाहते हैं तो उसके सिनोनिम्स होते हैं रिप्लेस, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, रिन्यू और रिस्टोर, इसका भी आप यूज अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं, फिर से नियुक्त करने के सेंस में। इसके अपोजिट वर्ड होते हैं फायर, मतलब निकाल देना, जॉब से निकाल देना, फायर कर देना। ठीक है, तो रिइंस्टेट का मतलब हो गया फायर। रिइंस्टेट का अपोजिट हो गया फायर। द बॉस हैड टू रिइंस्टेट द एम्प्लॉय। बॉस को कर्मचारी को बहाल करना पड़ा या फिर बॉस को कर्मचारी को फिर से नियुक्त करना पड़ा। तो आप रिइंस्टेट की जगह आप रिप्लेस, रिन्यू या फिर रिस्टोर का भी यूज कर सकते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सबका मतलब ही होता है फिर से नियुक्त करना। ठीक है, तो रिइंस्टेट का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा? बहाल करना या फिर से नियुक्त
करना, किसी को निकाल के फिर से उसको नियुक्त करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिमोर्स। रिमोर्स का हिंदी मीनिंग होता है पछतावा, पश्चाताप, अफसोस। पछतावा, पश्चाताप, अफसोस मतलब कोई काम ऐसा कर दिए जो हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने कर दिया और बाद में हम पछता रहे कि मैंने वो क्यों किया। ऐसे वाले सेंस में आपको इंग्लिश में रिमोर्स का यूज करना है। अगर आपको रिमोर्स याद नहीं आ रहा तो आप उसकी जगह गिल्ट का भी यूज कर सकते हैं, जो आप बहुत ज्यादा यूज करते होंगे। गिल्ट, रिग्रेट, पेनेंस। गिल्ट, रिग्रेट, पेनेंस ये रिमोर्स के सिनोनिम्स होते हैं। ऑपोजिट की बात करें तो हो जाएगा सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन रिमोर्स का ऑपोजिट हो गया सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतुष्टि से रहना, कोई पछतावा नहीं, कोई गलत काम नहीं किया, कोई पछतावा नहीं है। ठीक है, he was filled with remorse, he was filled with remorse वह पछताव से भर उठा या फिर वो पछतावा से भर उठा, मतलब वो कोई काम कर दिया होगा, बाद में उसे रिग्रेट हो रहा, मतलब वो पछता रहा है कि वो ऐसा क्यों किया। he was filled with remorse या फिर he was filled with guilt, he was filled with regret, he was filled with penance, सबका मतलब क्या होगा, वह पश्चाताप या फिर अफसोस, पछतावा से भर उठा। तो रिमोर्स का मतलब हो गया ताप, पछतावा या फिर अफसोस करना। नेक्स्ट है हमारा सार्केज्म। सार्केज्म का हिंदी मीनिंग होता है कटाक्ष, ताना या व्यंग। हम किसी को ताना मारते हैं ना, तो ताना मारना को ही हम सार्केज्म। इसके सिनोनिम्स होते हैं बैंटर, बिटरनेस, कंटेम्प्ट। बैंटर, बिटरनेस, कंटेम्प्ट। ऑपोजिट हो गया अप्रूवल। अप्रूवल, सरकेज्म का ऑपोजिट हो गया अप्रूवल। दिस सरकेज्म हर्ट हर फीलिंग्स, उसका कटाक्ष उसकी भावनाओं को आहत करता है। इस सरकेज्म हर्ट हर फीलिंग्स, उसका कटाक्ष उसकी भावनाओं को आहत करता है। तो सरकेज्म का मतलब हो गया कटाक्ष, ताना या फिर व्यंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, शालीन, सुशील या दिखावा रहित। मॉडेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है विनम्र, शालीन, सुशील या दिखावा रहित। इसके सिनोनिम्स होते हैं हम्बल। मॉडेस्ट के सिनोनिम्स होते हैं हम्बल, मॉडरेट, प्रूडेंट। हम्बल, मॉडरेट, प्रूडेंट। ऑपोजिट हो गया असॉर्ट। मॉडेस्ट के ऑपोजिट हो गए असॉर्ट। ही इज अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन, वो बहुत विनम्र इंसान है। ही इज अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन, वह बहुत विनम्र है या फिर शालीन है, सुशील है, दिखावा रहित इंसान है। तो आप मॉडेस्ट की जगह हम्बल, मॉडरेट या प्रूडेंट का यूज कर सकते हैं अपने डेली सेंटेंसेस में। ठीक है, तो मॉडेस्ट का मतलब ही क्या होता है, विनम्र होना। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आप सारे पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसे खाली समय में अपनी कॉपी में अच्छे से लिख पाए और जब याद करने का मौका आएगा तो आप इसे आराम से याद कर पाए। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी को ऐसी वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, ऑपोजिट सभी एक साथ सीखने को मिले। तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, शीघ्र, फुर्तीला। तुरंत, शीघ्र या फिर फुर्तीला। सिनोनिम्स होते हैं क्विक। प्रॉम्प्ट का सिनोनिम्स होते हैं क्विक, प्रिसाइज, रैपिड। क्विक, प्रिसाइज, अपोजिट होगा स्लो, धीमा। प्रॉम्प्ट का मतलब तुरंत, शीघ्र, फुर्तीला, स्लो यानी कि धीमा, अपोजिट हो गया उसका। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मैं शीघ्र उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ या फिर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मैं शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो प्रॉम्प्ट का मतलब हो गया तुरंत, शीघ्र या फिर फुर्तीला। नेक्स्ट है हमारे डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का हिंदी मीनिंग होता है कूटनीतिक, व्यवहार कुशल। डिप्लोमेटिक का हिंदी मीनिंग होता है कूटनीतिक या फिर व्यवहार कुशल। सिनोनिम्स होते हैं ग्रेसियस, ग्रेसियस, पोलाइट, स्ट्रेटेजिक। ग्रेसियस, पोलाइट, स्ट्रेटेजिक। इसके ऑपोजिट हो गए इम्पोलाइट। डिप्लोमेटिक के ऑपोजिट हो गए इम्पोलाइट। She is usually a calm and diplomatic woman. वह आमतौर पर एक शांत और कूटनीतिक महिला है। She is usually a calm and diplomatic woman. तो डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है हमारा, कूटनीतिक या फिर व्यवहार कुशल, जो हर काम में कुशल है। नेक्स्ट है हमारे लैविश। लैविश का हिंदी मीनिंग होता है आलिशान या फिर खर्चीला, बहुत खर्च करता है। लैविश जीवन जीता है, मतलब बहुत खर्चीलों वाला जीवन जीता है। तो लैविश का मतलब हो गया आलिशान या खर्चीला। सिनोनिम्स होते हैं अब्सॉर्ब्ड, एक्सेसिव, एक्स्ट्रावेगेंट। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक्स्ट्रावेगेंट देखा था ना, उसका मतलब भी फिजूल खर्च या फिर बहुत खर्चीला होता है। और लैविश का मतलब भी सेम होता है, खर्चीला।
इसलिए उसके सिनोनिम्स हो गए अब्सॉर्ब्ड, एक्सेसिव या एक्स्ट्रावेगेंट। और अपोजिट हो गए मॉडेस्ट। अपोजिट लैविश का अपोजिट हो गए मॉडेस्ट, या फिर आप ऑर्डिनरी का भी यूज कर सकते हैं। दे लिव अ वेरी लैविश लाइफ स्टाइल, वे बहुत भव्य जीवन शैली जीते हैं। दे लिव अ वेरी लैविश लाइफ स्टाइल, वे बहुत भव्य जीवन जीते हैं। तो लैविश का मतलब हमारा हो गया आलीशान या फिर खर्चीला। नेक्स्ट है हमारे हसल। हसल का मतलब होता है किसी काम को ऊर्जा और तीव्रता के साथ उत्साह से करना। मतलब कोई काम में मन लग गया, उसे पूरी एनर्जी के साथ जल्दी जल्दी उत्साह एक्साइटमेंट के साथ करना कोई काम, उसी को हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं हसल। इसके सिनोनिम्स होंगे रस, हैसन, स्पीड। रस, हैसन, स्पीड। अपोजिट हो गया स्लोनेस। स्लोनेस। कम ऑन गाइस लेट्स हसल, चलो दोस्तों और एनर्जी के साथ काम करते हैं। कम ऑन गाइस लेट्स हसल, चलो दोस्तों और एनर्जी के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना या फिर नाटा। बौना या फिर नाटा को हम बोलेंगे ड्वार्फ। सिनोनिम्स होते हैं मिनी, टाइनी, मिनिएचर। मिनी, टाइनी, मिनिएचर। अपोजिट हो गए टॉल। ड्वार्फ का अपोजिट हो गए टॉल और ड्वार्फ के सिनोनिम्स हो गए मिनी, टाइनी या मिनिएचर। इसके एग्जाम्पल है सी इज अ ड्वार्फ, वह बौना है, या फिर वो नाटा है, ही इज अ ड्वार्फ, या फिर आप बोल सकते हैं ही इज अ टाइनी, ही इज अ मिनिएचर, ही इज अ मिनी। इसका भी यूज आप ड्वार्फ की जगह कर सकते हैं। ही इज अ ड्वार्फ, वह बौना है। अब है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का हिंदी मीनिंग होता है बिल्कुल समान, एक जैसा या समरूप। जैसे कि दोनों एक जैसा लगते हैं तो हम उसे कह सकते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ही होता है बिल्कुल समान, एक जैसा। इसके सिनोनिम्स होते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट तो हमने काफी बार सीखा है, काफी बार हम यूज करते हैं डुप्लीकेट का। उसका मतलब भी तो एक जैसा होता है। एग्जैक्ट, कार्बन कॉपी। डुप्लीकेट, एग्जैक्ट, कार्बन कॉपी। अपोजिट हो गया डिफरेंट। आइडेंटिकल का अपोजिट डिफरेंट, यानी कि अलग अलग, एक समान नहीं, अलग अलग। तो आइडेंटिकल का हिंदी मीनिंग बिल्कुल समान, एक जैसा या समरूप। सिनोनिम्स होते हैं डुप्लीकेट, एग्जैक्ट, कार्बन कॉपी और अपोजिट वर्ड हो गया डिफरेंट। एग्जाम्पल है आई हैव गॉट 3 आइडेंटिकल ब्लू शर्ट्स, मेरे पास 3 एक जैसी नीली कमीजें हैं। आई हैव गॉट 3 आइडेंटिकल ब्लू शर्ट, मेरे पास 3 एक जैसी नीली कमीजें हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टूप। स्टूप का मतलब होता है नीचे आना या फिर नीचे गिरना। नीचे आना या फिर नीचे गिरना के सिनोनिम्स होते हैं ड्रूप, सैग, स्लम। ड्रूप, सैग, स्लम। स्टूप के सिनोनिम्स होते हैं ड्रूप, सैग, स्लम। अपोजिट हो गया इंक्रीज। स्टूप के अपोजिट हो गया इंक्रीज। आई कांट बिलीव यू कैन स्टूप सो लो, मुझे यकीन नहीं होता कि आप इतने नीचे गिर सकते हो। आई कांट बिलीव, मुझे यकीन नहीं होता, यू कैन स्टूप सो लो, आप इतना नीचे गिर सकते हैं। स्टूप का मतलब हो गया नीचे आना या फिर नीचे गिरना। नेक्स्ट है हमारे इरिस्पेक्टिव। इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि परवाह किए बिना, मतलब इरिस्पेक्टिव। इसके सिनोनिम्स होते हैं डिसरिगार्डिंग, डिसरिगार्डलेस, डिसरिगार्डिंग, डिसरिगार्डलेस, नो मैटर। अपोजिट हो गया अटेंटिव। इरिस्पेक्टिव के सिनोनिम्स होते हैं डिसरिगार्डिंग, डिसरिगार्डलेस, नो मैटर और अपोजिट हो गया अटेंटिव। द लॉ अप्लाई टू एवरीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कानून सभी पर लागू होता है चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। द लॉज अप्लाई टू एवरीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कानून सभी पे लागू होता है चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। तो इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि परवाह किए बिना। नेक्स्ट हमारा है डिवॉइड। डिवॉइड का हिंदी मीनिंग होता है रहित या फिर वंचित। डिवॉइड का हिंदी मीनिंग रहित या फिर वंचित। सिनोनिम्स होते हैं बेयर, लैकिंग, बैरन। बेयर, लैकिंग, बैरन। अपोजिट हो गया कंप्लीट। डिवॉइड के अपोजिट कंप्लीट। द फूड वॉज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ टेस्ट, भोजन पूरी तरह से स्वाद से रहित था। द फूड वॉज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ टेस्ट, भोजन पूरी तरह से स्वाद से रहित था, मतलब स्वाद था ही नहीं वहां। फूड में, खाना में कोई स्वाद नहीं था, तो हम स्वादहीन को हम कह सकते हैं डिवॉइड। अवर्स। अवर्स का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिकूल, विपरीत या विरुद्ध। अवर्स का हिंदी मीनिंग प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध। सिनोनिम्स होते हैं एलर्जिक, अनविलिंग, रिलक्टेंट। एलर्जिक, अनविलिंग, रिलक्टेंट। अपोजिट हो गए विलिंग।
अवर्स का अपोजिट हो गया विलिंग। ही वॉज अवर्स टू एनी चेंज। ही वॉज अवर्स टू एनी चेंज, वह किसी भी बदलाव का विरोधी था। ही वॉज अवर्स टू एनी एक्सचेंज, वह किसी भी बदलाव का विरोधी था। तो अवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, विपरीत या फिर विरुद्ध। नेक्स्ट है हमारे ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का हिंदी मीनिंग होता है कर्तव्य, दायित्व, आभार या प्रतिज्ञा। कर्तव्य, दायित्व, आभार या प्रतिज्ञा सिनोनिम्स हो गए अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अपोजिट हो गए इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल ऑब्लिगेशन के अपोजिट हो गए इररिस्पॉन्सिबल। आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डू इट, मैं इसे करने के लिए बाध्य नहीं हूं। आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डू इट, मैं इसे करने के लिए बाध्य नहीं हूं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है परिचय या जान पहचान। अक्वेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है परिचय या जान पहचान। सिनोनिम्स होते हैं अप्राइज, इन्फॉर्म, नोटिफाई। अप्राइज, इन्फॉर्म, नोटिफाई। अपोजिट हो गया डिसएग्रीमेंट। यू कैन जज हर ऑन सच ए शॉर्ट अक्वेंटेंस, आप उसे इतने कम परिचय में जज नहीं कर सकते। यू कांट जज हर ऑन सच ए शॉर्ट अक्वेंटेंस। इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का हिंदी मीनिंग होता है आसक्ति या लत। इंटेलिजेंस का हिंदी मीनिंग आसक्ति या फिर लत। सिनोनिम्स होते हैं सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, ग्रेटिफिकेशन। सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, ग्रेटिफिकेशन। अपोजिट हो गए डिनाइल। इंटेलिजेंस का अपोजिट हो गया डिनाइल। चॉकलेट इज माई ओनली इंटेलिजेंस, चॉकलेट मेरी एकमात्र लत है। चॉकलेट इज माई ओनली इंटेलिजेंस, चॉकलेट मेरी एकमात्र लत है। नेक्स्ट है हमारे इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का हिंदी मीनिंग होता है झुकाव, इच्छा या फिर रुझान। झुकाव, इच्छा या रुझान इंक्लिनेशन का मतलब होता है। इसके सिनोनिम्स होते हैं टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी। टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी। अपोजिट हो गया अवर्सन। He did not show the slightest inclination to help, उन्होंने मदद करने के लिए मामूली झुकाव नहीं दिखाया। उन्होंने मदद करने के लिए मामूली झुकाव नहीं दिखाया। He did not show the slightest inclination to help. नेक्स्ट है हमारे लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का हिंदी मीनिंग होता है तीव्र इच्छा, बेकरारी, ललक या तरसना। लॉन्गिंग का मीनिंग होता है तीव्र इच्छा, बेकरारी, ललक या फिर तरसना। सिनोनिम्स होते हैं एम्बिशन, एस्पिरेशन, क्रेविंग। एम्बिशन, एस्पिरेशन, क्रेविंग। अपोजिट हो गया डिस्गस्ट। लॉन्गिंग के अपोजिट हो गया डिस्गस्ट। आई एम लॉन्गिंग टू मीट हर, मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग टू मीट हर, मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। तो तरसना को इंग्लिश में हम बोलेंगे लॉन्गिंग। नेक्स्ट है हमारे ग्रीवियस को हिंदी में बोलेंगे क्षतिकर, पीड़ाजनक, कष्टदायक या दुखद। ग्रीवियस, ग्रीवियस मीन्स क्षतिकर, पीड़ाजनक, कष्टदायक या फिर दुखद। सिनोनिम्स होते हैं अपॉलिंग, अपॉलिंग, अट्रोसियस, शॉकिंग। अपॉलिंग, अट्रोसियस, शॉकिंग। अपोजिट हो गए बियरेबल, बियरेबल। हर दैट वाज ग्रीवियस शॉक, और दैट वाज अ ग्रीवियस शॉक, उसकी मौत एक दुखद झटका था यानी कि पीड़ाजनक था। और दैट वाज अ ग्रीवियस शॉक, उसकी मौत एक दुखद झटका था या फिर कष्टदायक था। तो ग्रीवियस का मतलब हो गया क्षतिकर, पीड़ाजनक, कष्टदायक या फिर दुखद। अब है इन्फ्रिजमेंट। इन्फ्रिजमेंट का हिंदी मीनिंग होता है अतिक्रमण या उल्लंघन। अतिक्रमण या उल्लंघन। सिनोनिम्स होते हैं इन्फ्रैक्शन, इन्वेंशन, वॉयलेशन। इन्फ्रैक्शन, इन्वेंशन, वॉयलेशन। अपोजिट हो गया ओबीडियंस, ओबीडियंस। इन्फ्रिजमेंट का अपोजिट हो गया ओबीडियंस। इन्फ्रिजमेंट ऑफ द रेगुलेशन इज पनिशेबल, नियमों का उल्लंघन दंडनीय है। दंडनीय यानी कि पनिशेबल, उल्लंघन यानी कि इन्फ्रिजमेंट, और नियमों यानी कि रेगुलेशन। इन्फ्रिजमेंट ऑफ द रेगुलेशन इज पनिशेबल, नियमों का उल्लंघन दंडनीय है। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का हिंदी मीनिंग होता है स्वतंत्रता या फिर आजादी। लिबर्टी का हिंदी मीनिंग स्वतंत्रता या फिर आजादी। सिनोनिम्स होते हैं फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी। अपोजिट हो गया डिपेंडेंस। लिबर्टी का अपोजिट डिपेंडेंस। यू आर एट लिबर्टी टू से व्हाट यू लाइक, तुम जो चाहो कहने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब आजाद हो।
यू आर एट लिबर्टी टू से व्हाट यू लाइक। नेक्स्ट है हमारे बुफे। बुफे या बफे, आप इसे टी का उच्चारण नहीं करते, आप इसे बफेट नहीं पढ़ सकते, बफे या फिर बुफे। छोटी भोजनालय या आहार कक्ष को हम बुफे कहते हैं। सिनोनिम्स होते हैं कैफेटेरिया, सेल्फ, साइड बोर्ड। कैफेटेरिया, सेल्फ, साइड बोर्ड। अपोजिट हो गया बी केयरलेस। बुफे का अपोजिट हो गया बी केयरलेस। द डिनर विल बी सर्व्ड बुफे स्टाइल। रात्रि भोजन को बफे शैली का परोसा जाएगा। रात्रि भोजन को बफे शैली में परोसा जाएगा। द डिनर विल बी सर्व्ड बुफे स्टाइल। तो बुफे का मतलब होती है छोटी भोजनालय या फिर आहार कक्ष। नेक्स्ट है इंटॉलरेबल। इंटॉलरेबल का हिंदी मीनिंग होता है असहनीय। और टॉलरेबल को हम सहनीय कह सकते हैं, इंटॉलरेबल को हम असहनीय कहते हैं। सिनोनिम्स होते हैं एक्सट्रीम, इम्पॉसिबल, अनबियरेबल। एक्सट्रीम, इम्पॉसिबल, अनबियरेबल। और अपोजिट हो गया टॉलरेबल। टॉलरेबल जो मैंने अभी बताया आपको, इनटॉलरेबल का अपोजिट टॉलरेबल यानी कि सहनीय। हर बिहेवियर हैज कम इनटॉलरेबल, उसका व्यवहार असहनीय हो गया है। हर बिहेवियर हैज बिकम इनटॉलरेबल। तो इनटॉलरेबल को हिंदी में हम कहते हैं असहनीय। नेक्स्ट है हमारे कॉजी। कॉजी का हिंदी मीनिंग होता है आरामदायक। कॉजी यानी कि आरामदायक। सिनोनिम्स होते हैं कंफर्टेबल, इंटीमेट, स्नग। कंफर्टेबल, इंटीमेट, स्नग। अपोजिट हो गया अनकंफर्टेबल। कॉजी यानी कि आरामदायक और इसका अपोजिट हो गया अनकंफर्टेबल, मतलब आरामदायक नहीं है। द रूम वॉज कॉजी, कमरा आरामदायक है। द रूम वॉज कंफर्टेबल, कमरा आरामदायक है। तो आप कॉजी की जगह इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द रूम वॉज कॉजी, कमरा आरामदायक है, तो कॉजी का मतलब आरामदायक। नेक्स्ट है इंटरनल। इंटरनल का हिंदी मीनिंग होता है अविनाशी या अनश्वर। इंटरनल का हिंदी मीनिंग अविनाशी या अनश्वर। सिनोनिम्स होते हैं कंटिन्यूड, एबिडिंग, बाउंडलेस। अपोजिट हो गया बाउंडेड। इंटरनल का अपोजिट हो गया बाउंडेड। आई एम टायर्ड ऑफ योर इंटरनल आर्ग्यूमेंट। मैं तुम्हारी कभी ना खत्म होने वाले तर्कों से थक गया। आई एम टायर्ड ऑफ योर इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स यानी कि तर्क, और इंटरनल यानी कि कभी ना खत्म होने वाला, और अनश्वर, ठीक है, अनश्वर यानी कि जो कभी खत्म नहीं होता है। तो आई एम टायर्ड ऑफ योर इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स, मैं तुम्हारी कभी ना खत्म होने वाले तर्कों से थक गया हूँ। नेक्स्ट है हमारे फ्लोरिश। फ्लोरिश का हिंदी मीनिंग होता है फलना फूलना या सफल होना। फ्लोरिश यानी कि फलना फूलना या सफल होना। सिनोनिम्स होते हैं थ्राइव, प्रॉस्पर, सक्सेड। थ्राइव, प्रॉस्पर, सक्सेड। अपोजिट हो गया फेल। फ्लोरिश के अपोजिट हो गया फेल। आवर न्यू यूट्यूब चैनल इज फ्लोरिशिंग। हमारा नया यूट्यूब चैनल फल फूल रहा है या फिर सफल हो रहा है। आवर न्यू यूट्यूब चैनल इज फ्लोरिशिंग। तो फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना या फिर सफल होना। नेक्स्ट है हमारे फिकल। फिकल का हिंदी मीनिंग होता है अस्थिर, चंचल या बैठी खाना। अस्थिर, चंचल या बैठी खाना। सिनोनिम्स होते हैं कैप्रिसियस, अनप्रेडिक्टेबल, टेंजिबल। कैप्रिसियस, अनप्रेडिक्टेबल, टेंजिबल। अपोजिट हो गया स्टेबल। फिकल का अपोजिट हो गया स्टेबल। इट्स द थर्ड टाइम दैट ही वाज चेंज्ड हिज माइंड, ही इज सो फिकल। वह तीसरी बार है कि उसने अपना मन बदल लिया, वह बहुत अस्थिर है। इट्स द थर्ड टाइम दैट ही वाज चेंज्ड हिज माइंड, ही इज सो फिकल। तो फिकल यानी कि अस्थिर, चंचल या फिर बैठी खाना। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का हिंदी मीनिंग होता है अनिवार्य या फिर अत्यावश्यक। अनिवार्य या फिर अत्यावश्यक। सिनोनिम्स होता है कंपल्सरी, इमीडिएट, क्रिटिकल। इम्पेरेटिव के सिनोनिम्स होते हैं कंपल्सरी, इमीडिएट या फिर क्रिटिकल। अपोजिट होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इन बिजनेस गुड बिहेवियर इज इम्पेरेटिव। व्यापार में अच्छा व्यवहार अनिवार्य है। इन बिजनेस गुड बिहेवियर इज इम्पेरेटिव। व्यापार में अच्छा व्यवहार अनिवार्य है। तो गाइस, इसी के साथ आप सारे स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले और इसे अच्छे से कॉपी में नोट्स बना ले। अभी तक तो मैंने आपको बहुत सारे वोकैबुलरी सिखा चुकी हूँ और भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ये वोकैबुलरी वाली क्लास लेकर आऊंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग।